उत्तराखंड के नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वहां रह रहे लोगों के पुनर्वास का इंतजाम करने को कहा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को केंद्र और रेलवे के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 3-4 दशकों के लोग वहां रह रहे हैं, इसलिए अदालतें निर्दयी नहीं हो सकती हैं। कोर्ट को संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को यह योजना बनानी होगी कि इन लोगों का पुनर्वास कैसे और कहां किया जाएगा, क्योंकि ये लोग अपने परिवार के साथ दशकों से इस जमीन पर रह रहे हैं। कोर्ट लोगों को सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दे सकती, इसलिए कोर्ट को संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि रेलवे के पास पुनर्वास के संबंध में कोई नीति नहीं है और दुर्भाग्य से रेलवे की जमीन के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण किया गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार के वकील ने कहा कि विवादित क्षेत्र में केवल 13 लोगों के पास फ्री होल्ड अधिकार है और वहां पर करीब 4,365 परिवारों ने अतिक्रमण किया है, जहां 50,000 से अधिक लोग रह रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार उन लोगों को उखाड़ फेंकना चाहती है जो बीते 3-4 दशक से वहां रह रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने रेलवे और सरकार से पूछा कि उन्होंने इतने सालों में ऐसा क्यों नहीं किया। यह 1 या 2 झोपड़ियों का सवाल नहीं है, ये सभी पक्के घर हैं। इस पर रेलवे के वकील ने कहा कि न्यायालय को रेलवे को सुरक्षित संचालन की अनुमति देनी चाहिए ताकि पूरे क्षेत्र के व्यापक जनहित की रक्षा की जा सके। अतिक्रमण हटाए बिना रेलवे के पास जगह नहीं है। स्टेशन के विस्तार और अतिरिक्त रेलवे लाइन आदि जैसी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अतिक्रमित भूमि की आवश्यकता है और इन सुविधाओं के बिना हल्द्वानी रेलवे स्टेशन को कार्यात्मक नहीं बनाया जा सकता। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि पहले चरण में भूमि की उस पट्टी की पहचान करें जो रेलवे लाइन या आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक हो सकती है। दूसरा, उन परिवारों की पहचान करना जो उस भूमि की पट्टी से निकाले जाने की स्थिति में प्रभावित होने की संभावना रखते हैं। तीसरा, प्रस्तावित स्थल जहां ऐसे प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जा सकता है। इसलिए कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि वे रेलवे के अधिकारियों और भारत संघ के मंत्रालय के साथ ऐसी शर्तों के अधीन बैठक बुलाएं जो निष्पक्ष और न्याय संगत हो, साथ ही सभी पक्षों को स्वीकार्य हो। पीठ ने कहा कि उपरोक्त अभ्यास 4 सप्ताह में पूरा किया जा सकता है और अनुपालन रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जानी चाहिए और मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की जानी चाहिए।